नलिनी क्लास में पढ़ा रही थी कि चपरासी ने आकर उसके हाथ में एक स्लिप दी और चला गया। प्रिंसिपल मैम ने क्लास के बाद उसको अपने रूम में बुलाया है। नलिनी बड़े मनोयोग से पढ़ा रही थी। एकाग्रता भंग हो गई। पता नहीं किसी ने कोई शिकायत तो नहीं कर दी। किसी तरह समय पूरा हुआ और घंटा बजते ही जैसे ही क्लास ओवर हुई, वह उठकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ चल दी। किसी से नलिनी ज़्यादा बातचीत नहीं करती। हर समय एक अपराध बोध सा उसे घेरे रहता है। कभी कभी उसे अपने निर्णय पर शंका भी होती है कि उसने सही किया या नहीं। अच्छा खासा छोटा सा एक रूम का फ्लैट उसने किराए पर लिया था, पर 15 दिन बाद ही मालकिन ने आकर उसे घर खाली करने को कह दिया। कारण वह एक डिवोर्सी है। आसपास का वातावरण बिगड़ सकता है। उसने बहुत कहा, मैडम मैं एक अच्छे खानदान घर से हूँ, नामी स्कूल में पढ़ाती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखती। पर वह लंबी बहस में न जाकर यही रटती रही कि उसका अपना कोई रिश्तेदार है जिसके लिए उसे घर चाहिए। खिसियाकर नलिनी ने अपना एडवांस और 15 दिन का किराया वापस मांगा, जो आसानी से उसे मिल गया। जिस स्कूल में वह पढ़ाती है उसके सामने ही लेडीज़ पीजी है। वह सीधा वहीं पहुंची और अपना परिचय शॉर्ट में देते हुए बताया कि घर से स्कूल बहुत दूर पड़ता है, अतः उसे रूम की ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए। नलिनी को बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है, पर लोगों की सोच दिनों दिन नीचे धंसती जा रही है। वह एक तलाकशुदा लड़की है, जवान है, सुंदर है, अतः अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। यही शंका अड़ोस पड़ोस के लोगों को घेरे रहती है। प्रिंसिपल के कमरे में जाकर उसने मैम का अभिवादन किया और चुपचाप खड़ी होकर अपने आप को समेटने लगी। मैम ने सीधा धमाका ही कर दिया। नलिनी जी, आप क्या तलाकशुदा हैं? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, पर आपको यह शंका क्यों हो गई? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। मैम मेरी ससुराल में जॉइंट फैमिली है, जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं, सो अभी हम लोग धीरे धीरे सेट हो रहे हैं, जिससे काम और आवास दोनों पास पास हो जाएं। इसी में थोड़ा समय लग रहा है। आपके पति किस कंपनी में काम करते हैं? उसने कंपनी का नाम बता दिया, पर ब्रांच दूसरी जगह की बताई। वह भी धीरे धीरे सियानी हो रही है, समझती है सब। और एक दो बातें पूछकर मैम ने कहा, देखिए ये जो स्कूल है इसकी अपनी साख है, याद रखिए किसी तरह का कोई विवाद सामने ना आए। नलिनी चली गई, पर मन पूरी तरह से उखड़ गया। वह क्या चुपचाप सब अत्याचार सहती रहेगी? कितनी मुश्किल से आवारा पति से पीछा छुड़ाकर घर से निकली थी। किसी ने साथ नहीं दिया, ना मायके वालों ने और ना ससुराल वालों ने। सबका एक ही जवाब था, कुछ दिनों बाद अपने आप सब सेट हो जाता है। 6 महीने में थोड़ी ना दुनिया दिख जाती है। तभी सामने वाला आदमी भी बदलता है धीरे धीरे। इंतज़ार करो। इंतज़ार किस बात का? कि उसका मन और तन रोज़ रोज़ लहूलुहान होता रहे, आत्मा सिसकती रहे और अपनी ज़रूरतों के लिए ससुराल वालों के तलवे चाटते रहे। वासना की लालिमा से दपदप करती आंखों का घूरना सहन करते रहें। कोई मित्र भी किसी सलाह के लायक नहीं। घर वालों का व्यवहार भी अवहेलना वाला होता जा रहा है। यह तो अच्छा हुआ कि उसने शादी से कुछ दिन पहले ही स्कूल में सर्विस ज्वाइन की थी, जो अचानक शादी हो जाने पर वह छोड़ने वाली थी, पर अब वही उसका संबल थी। मायके के लोगों की अवहेलना से उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। उन लोगों का एक ही तर्क था, 6 महीने में कोई कैसे किसी को समझ सकता है? धीरे धीरे समझाकर हर गांठ को सुलझाया जा सकता है। पर वह जानती है, वह बदलने वाला इंसान नहीं है। रोज़ जिसे पीने पिलाने की लत लग गई हो, वह इतनी जल्दी छूटेगी कैसे? ससुराल में कोई भी उसके पति को समझाने या सुधारने वाला नहीं है। सभी चुपचाप मज़े लेते हैं। उसे अपने मायके वालों पर भी गुस्सा आता है। अच्छी तरह से खोजबीन करनी चाहिए थी ना। खानदान देखा, नौकरी देखी और चिकना चुपड़ा चेहरा देखा, बस कर दो बेटी के हाथ पीले। इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? कुछ रुक कर खोजबीन की होती। वह तो शादी के लिए इतनी उत्सुक भी नहीं थी। अच्छी सी सर्विस मिल गई तो कुछ दिन शांति से काम करना चाहती थी, पर मम्मी पापा का प्रेशर उसके लिए जानलेवा हो गया। अब भी उसकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं है। सबका एक ही जवाब है, सेट होने में 6 महीने 1 साल तो लगता ही है। इतनी पढ़ी लिखी हो, कुछ बुद्धि और धीरता से काम लो। अपने आप को कितना मारे नलिनी, उसे समझ आ रहा है
यह पति नाम का जीव कभी नहीं सुधरेगा। बचपन से ही जो उच्छृंखल रहा हो वह धीरे धीरे लाइलाज होता जा रहा है। पीजी यानी पेइंग गेस्ट में नलिनी को एक रूम मिल गया है। रात का खाना भी मिल जाता है। यही नलिनी के लिए बहुत है। पर यह ठिकाना कितने दिन चलेगा पता नहीं। हाँ, कुछ दिन से एक सखी उसे मिल गई है। नलिनी ने कुछ अपने दुख शेयर किए उसके साथ। उसे पूरी सहानुभूति और सहयोग भी मिला। उसे लगा इस दुनिया में कोई तो है जो उसे समझता है। एक दिन ईरा ने पूछा, एक दिन स्कूल से छुट्टी ले सकती हो तुम? मुझे फ्रांस के वीज़ा की जानकारी के लिए उसके ऑफिस में जाना था। 1 से 2 भले। नलिनी तुरंत राजी हो गई। वह इस दम घोटू वातावरण से उब चुकी थी। एक नई जगह जाने को उसने मना नहीं किया। कहीं घूमने जा नहीं सकती थी, नए दोस्त बना नहीं सकती थी। हर समय लगता उसके आगे पीछे सबकी आंखें घूमती रहती हैं, जैसे वह कोई चोर हो। उसने तुरंत स्कूल में एक मैसेज भेजा कि ससुराल जाना ज़रूरी है, एक दिन की छुट्टी चाहिए। बहुत सोच समझ कर उसने ये बहाना बनाया। ईरा के साथ सुबह 9 बजे ही वह पीजी से निकल गई। उसे लग रहा था कितने दिनों बाद खुली हवा में सांस ली है। ऑफिस पहुंचकर वह एक कोने में सीट पर बैठ गई। ईरा तरह तरह की जानकारियां जुटाने लगी। कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या क्या टेस्टिंग होगी, कितने दिनों बाद फिर आना होगा, वगैरह वगैरह। नलिनी ने उड़ती उड़ती बातें सुनी और अपनी ही सोच में डूबी रही। जब ईरा सब जानकारी लेकर पास आई तो नलिनी को सोच में डूबे पाया। पास बैठकर उसे झकझोर दिया। ईरा ने पूछा, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है या तबीयत खराब है? नलिनी ने बड़े संकोच से बताया, ये दूतावास है ना पास में, कभी इसमें गई हो इसके अंदर? ना, ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे बिना किसी जान पहचान के या किसी काम के। फिर भी क्या सोच रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ कहीं तो फ्रेंच सीखने की क्लासेस लगती होंगी। हाँ, वहाँ तो कई जगह हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ भी तो सर्विस खोजने का चांस होगा ही। वहाँ दूतावास में फ्रांस के लोग आते हैं नौकरी करने। ज़रूरी नहीं कि बढ़िया इंग्लिश आती हो सबको। अगर कहीं हिंदी इंग्लिश ट्यूटर की नए आने वाले ऑफिसर्स के लिए ज़रूरत हो, या फिर उन्हें कहीं इंडिया में घूमने जाने के लिए गाइड या साथ की ज़रूरत हो, तो सर्विस मिलने का चांस तो बनता ही है। यह तो मैंने सोचा नहीं था। मेरी एक फ्रेंड एम्बेसी में काम करती है, उससे हम जानकारी ले सकते हैं, या फिर तुम कुछ सहायता भी मांग सकते हैं उनसे। आइडिया बुरा नहीं है। नलिनी ने कभी पढ़ा था, मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसी की सुगंध से व्याकुल होकर हिरण चारों तरफ दौड़ दौड़ कर सुगंध का पीछा करने की कोशिश करता है। नलिनी को समझ आ गया, उसकी समस्या का समाधान उसी के पास है, उसे ही रास्ता खोजना है। दोनों निकलकर चली गई। रात भर ठीक से सो नहीं पाई नलिनी। बहुत सारी बातें पुरानी नई उसके दिमाग में घूमती रहीं। सुबह 6 बजे उठ के ही वो ईरा के रूम में चली गई। तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, हंसकर ईरा ने पास बैठाया। बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? इस दम घोटू वातावरण से ऊपर उठना चाहती हूँ। अच्छा, तू जो कह रही थी कोचिंग पढ़ाने की या फिर विदेशों के साथ गाइड बनने की, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर यह एक ही लाइन नहीं है। फ्रेंच ना सही, किसी और भी चीज़ की खोज खबर ले सकते हैं। नलिनी, तुम और हम एक ही राह के राही हैं। तूने शादी बात समझा, मुझे पहले ही आशंका मिल गई थी। मैंने संबंध जोड़ने से इनकार कर दिया, पर लोगों का जो वातावरण है, लगता है हम लोगों ने कोई अपराध किया है, उनकी पुरानी परंपराओं पर नहीं चलकर। चल, रास्ते बहुत हैं, फिर और भी खोजते हैं। नलिनी स्कूल गई समय से। उसका सहमा चेहरा आज खिला खिला लग रहा था। सबने मार्क किया। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने घुमा फिरा के पूछा, नलिनी जी, आप बहुत खुश हैं? पहले से ही नलिनी सोच रही थी। हाँ मैम, मुझे एक ऑफ़र मिला है फ्रेंच एम्बेसी में इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने का। लेकिन एम्बेसी के अंदर तो कोचिंग सेंटर नहीं होते। नहीं मैम, उनके तो जो नए ऑफिसर्स भारत आते हैं उनके लिए ऐसी कुछ सुविधाएं दी गई हैं और कुछ सेंटर हैं। मैंने सोचा इसी के साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख लूँगी। अवसर अच्छा है। प्रिंसिपल का चेहरा उतर गया। इतनी आसानी से इंग्लिश और साइंस की लायक टीचर मिल गई थी।
तो वे घुमा फिराकर उसे ताने सुनाकर यहाँ रहने को मजबूर करना चाह रही थी। बेचारी पर बेचारापन उस पर हावी था, उसे ही हवा दे रही थी। पर उन्हें समझ आ गया, अब उन्हें सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। स्कूल में पुरुष टीचर्स भी थे और लेडीज भी। नलिनी का खिलता चेहरा देखकर शर्मा जी रह न सके, पास आकर बोले, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही पास सरोवर पानी। बात पूरी होते न होते नलिनी ने उनके मुंह पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया। सब हतप्रभ रह गए। शर्म नहीं इतनी आती आपको? संत की सुंदर वाणी को अपने गंदे विचारों में लपेटते हुए किसी की हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। यह तलाक वाली हीन भावना से उभर कर नया सवेरा अपनी नई जमीन तलाश रहा था और नलिनी को वो रास्ता मिल गया था। धन्यवाद।